ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। तो राहुल गांधी का 3 दिन का पंजाब दौरा खत्म हो गया है। तो राहुल गांधी हुण हरियाणे वाल रवाना हो चुके ने। तो अज आखिरी दौरा सी राहुल गांधी का पंजाब का। तो इस दौरान जो है अज आखिरी दिन पटियाला दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी वालों की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सने कांग्रेस की लीडरशिप मौजूद रही। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच राहुल गांधी के निशाने ते एक बार फिर तो केंद्र सरकार रही। राहुल गांधी ने मोदी सरकार ते निशाने साधे ते कहा कि यह खेती कानून किसान विरोधी है। यह खेती कानून काले कानून के बराबर है। राहुल ने कहा केंद्र ने MSP नूं खत्म किया है ते किसानां नूं बर्बाद करन दे लई यह कानून बनाया गया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि इस दे नाल फूड सुरक्षा सिस्टम ते भी असर पवेगा। ते ट्रैक्टर ते सोफे वाले बयान ते जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी राहुल ने पलटवार किया तो कहा कि देश के नौजवानों को रोजगार भी नहीं दिता गया। जैसे आप जानते हैं हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद GST की और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की, उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर MSP जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप सवाल पूछिए। If you raise hands, I'll go one by one. We'll go with you, Anand ji. Just wait for the mic. You raise hands, I'll note down, and then we'll do it in an orderly fashion. Rahul ji, you are on the खेती बचाओ मिशन, but before this आप बेटी बचाओ मिशन में थे, हाथरस जा रहे थे। हमारे सामने हमने देखा था पुलिस ने कैसे आपको धक्का दिया। उसके बाद प्रियंका जी के साथ हाथापाई हुई। करीब 500 कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ FIR हो गई है, जर्नलिस्ट पे भी FIR हो रही है। योगी सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे सर? पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर। मैं आपसे एक अनुरोध जो धक्का, जो असली धक्का लगा, धक्का छोड़िए, जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है, you have a son, you don't have a daughter, so maybe you will not understand this. People who have daughters will understand it. You might not understand the rape aspect, because that is something that Indian women have to deal with. You will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out, and then told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं,
मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। लगातार जिक्र करते हैं कि इसको केंद्र सरकार ने बिना किसानों से सलाह मशविरा किए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए पास करवा दिया। अब चूंकि पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं, वो किसानों की क्या बात करेंगे। और अगर वाकई किसान परेशान है देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा। देखिए बात क्या है, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ।